नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज हम लोग जन्मपत्री में उपस्थित मंगल दोष के बारे में बात करते हैं। मंगल दोष क्या है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि उस दोष को मंगल से जोड़ करके कह दिया गया? एक चीज और, जब कहीं पर कोई शुभ कार्य होता है तो उसे मांगलिक कार्य कहते हैं, अच्छा कार्य बोलते हैं। लेकिन इसी अच्छे मांगलिक शब्द में मांगलिक दोष या मंगल दोष क्यों जोड़ दिया गया? आखिर ऐसा क्या है? जन्मपत्री में जब द्वादश भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, इन भावों पर जब मंगल बैठा होता है तो ऐसा कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति मंगल दोष से ग्रसित है और फिर जीवन में काफी कठिनताएं भी आती हैं, ऐसा माना जाता है। और विवाह में भी एक विपरीतता आ जाती है कि जिनकी जन्म कुंडली पे मंगल दोष है, उनका विवाह ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जिनकी कुंडली पे ऑलरेडी पहले से ही मंगल दोष उपस्थित हो। तो सबसे पहले बिना अगर कुंडली पे ऐसी स्थितियां हैं कि द्वादश भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव पे मंगल किसी प्रकार से बैठा है तो इसे हम लोग मंगल दोष मान लेते हैं। लेकिन पूर्णतया केवल इन भावों पे मंगल के बैठने से हम मंगल दोष मान लें, ऐसा मानना थोड़ा सा अनुचित भी है, क्योंकि ऐसे मंगल को अगर कोई शुभ ग्रह देख रहा है, अपनी अच्छी दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसा मंगल दोष दूर भी हो जाता है। एक चीज और, सब जगह तो मांगलिक मांगलिक बोला गया, फिर ये मांगलिक दोष कहां से आ गया? सब चीजें मंगल हो, अच्छी हो, फिर ये मांगलिक दोष कहां से आ गया? तो एक प्रश्न सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी सांझ को दुकान बंद करता है, कोई व्यापारी जब शाम को अपनी दुकान बंद करता है तो उसी समय वो ये नहीं कहता मैं दुकान अपनी बंद कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, वो ये नहीं कहता कभी भी कि मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूं। वो एक ही शब्द कहता है कि मैं अपनी दुकान बढ़ा रहा हूं। अब आप सोचिए, कर तो वो दुकान बंद रहा है, लेकिन शब्दों का उपयोग कर रहा है कि मैं दुकान बढ़ा रहा हूं। और सुनने से ऐसा लगता है कि बढ़ाने का मतलब वो दुकान अपनी और बड़ी कर रहा है, लेकिन उसकी ऐसी कल्पना है कि मैं दुकान बंद नहीं कर रहा, मैं दुकान को अगले दिन और बड़े ढंग से खोलूंगा, इसलिए वो प्रश्न जवाब देता है मैं दुकान को बढ़ा रहा हूं। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल के जाता है और लोग कुछ पूछते हैं तो वो ये नहीं कह रहा है मैं जा रहा हूं, वो ये जवाब देता है कि मैं अभी वापस आ रहा हूं। इन दोनों शब्दों को समझिए, रहा तो वो जा रहा है, लेकिन वापस क्या कह रहा है कि मैं अभी वापस आ रहा हूं। ठीक उसी प्रकार जब मंगल के गुणों की अधिकता जन्मपत्री में हो जाती है तो इसे मांगलिक दोष कहते हैं। अब मांगलिक दोष की पहचान क्या है? अगर जन्मपत्री पे मंगल है तो उसको मांगलिक दोष पूर्णतया नहीं माना जा सकता, तब तक कि जब तक कुछ कंडीशन अप्लाई ना हो। एक ही कंडीशन है आसानी सी कि मंगल क्या करता है, मंगल एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है और मंगल कार का प्रतीक भी है। जिनका मंगल तेज होता है या जिनकी जन्मपत्री पे मांगलिक गुण होता है, ऐसे कह सकते हैं, वो लोग बहुत एक्टिव व्यक्ति होते हैं। इतने एक्टिव व्यक्ति होते हैं कि जब तक वो कोई अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते, जिस कार्य को उन्होंने सोच रखा है, तब तक वो खाली नहीं बैठते। ये उनका स्वभाव हो जाता है। ये मंगल का अपना एक स्वभाव है। तो विवाह के समय ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह ऐसे व्यक्ति से ही करना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली पर मंगल दोष हो। उससे होता क्या है कि एक व्यक्ति बहुत एक्टिव है और दूसरा जो आए वो अगर अनएक्टिव हो तो दोनों की विषमताएं बन जाती हैं, दोनों की समानताएं नहीं रहती, जो जीवन में बहुत बार हानिकारक होती हैं। इसलिए ऐसा कहा गया कि ऐसे दोष वाले व्यक्ति का विवाह ऐसे दोष वाले यानी कि मंगल दोष वाले के साथ करना चाहिए। लेकिन कुछ स्थितियां होती हैं जहां पर मंगल दोष हट जाता है या कम हो जाता है या वहां पर मांगलिक दोष नहीं होता। ये आपके वहां के लोकल पंडित जी आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, जो आपके नजदीकी हो, जो आपके फ्रेंड हो, मित्र हो। लेकिन इतना मानिए कि मंगल कोई दोष नहीं है, मंगल की अधिकता को ही अवगुण बता दिया गया जिसे मांगलिक दोष कहते हैं। और ये मैं केवल काल्पनिक बात नहीं कर रहा, ये जो गुरुओं ने सिखाया है मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर जन्मपत्री पे मांगलिक दोष है और अगर आप बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं तब तो उस दोष को आप दोष मानिए, अन्यथा उस दोष को दोष मानने की आवश्यकता नहीं है।
और उसे मंगल के गुणों की अधिकता ही समझनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार।